बसपा ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपना पहला प्रत्याशी चुन लिया है। जो उन्होंने अपना पहला कैंडिडेट चुना है, बता दें कि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण प्रत्याशी पहला चुना है बसपा ने। क्या वजह रही होगी इसके पीछे, जानेंगे वीरेश जी से। श्रेया, आप पूछ रही हो वीरेश पांडे से। पहला प्रत्याशी आशीष पांडे, जालौन के माधवगढ़ से बसपा ने, बहन जी ने अपना प्रत्याशी, वो भी ब्राह्मण प्रत्याशी उतार दिया। और क्यों ना उतारे, शंकराचार्य का मामला हो, यूजीसी पर मामला हो, और लिट्टी चोखा खाने का भाजपा विधायकों का मामला हो, फिर बटुकों की शिखाओं को पकड़कर पटक पटक कर मारने का मामला हो, बहन जी ने स्पष्ट राय रखी है, पहली राय रखी है। और सबको ये बता दिया है कि ब्राह्मणों से प्यार उनका बहुत पुराना है, 2007 का है। और 2007 में ब्राह्मणों से प्यार की वजह से दलित ब्राह्मण मिलकर शंख बजाए थे, और शंख बजाकर बसपा को, हाथी को आगे बढ़ाए थे, बहन जी को सत्ता में लाए थे। तो बहन जी फिर सत्ता में नहीं आना चाहेंगी, बिल्कुल आना चाहेंगी। 2007 को 2027 में बहन जी दोहराना चाहती हैं। और इसकी वजह है कि बहन जी जानती हैं कि जो सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने 2007 में किया था, ब्राह्मण भाईचारा जो किया था, ब्राह्मणों ने जमकर लपक लपक के वोट दिया था बहन जी को, बसपा को। और शासन में बहन जी की बहुत बड़ी भागीदारी थी ब्राह्मणों की। सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में ब्राह्मणों ने बहुत मलाई काटी थी, तो वही मलाई काटने की तैयारी ब्राह्मणों की है। और बहन जी जानती हैं कि मलाई है तो पंडित जी लोग हैं, ठीक है, मामला टाइट रहेगा। तो ऐसे में बहन जी ने ये काम किया है कि आशीष पांडे को ये प्रत्याशी बनाया है, और इसके जरिए ब्राह्मण समाज में उन्होंने संदेश दिया है कि ब्राह्मण देख लो, तुम्हारा कल्याण केवल बसपा में हो सकता है, तुम्हारा भला मैं ही सोचती हूं। दलित और ब्राह्मण, गांव में भी कॉम्बिनेशन होता है, दलितों का ब्राह्मणों का बहुत अच्छा संबंध रहता है। उसी जो सामाजिक मेल जोल है ना, उसी को बहन जी भुनाना चाहती है। क्योंकि भाजपा से कहीं ना कहीं ब्राह्मण नाराज है। यूजीसी आया अभी मुक्तेश्वरानंद के साथ, जो माघ मेले में जो कुछ और हुआ। सुनो, उससे भी बड़ी बात, बहन जी 100 सीटों पर, सोर्सेज बता रहे हैं कि 100 सीटों पर बहन जी ब्राह्मण प्रत्याशी उतारेंगी। अच्छा। और जून तक, इसी जून तक 50 कैंडिडेट बहन जी ने फाइनल कर लिए हैं, उनकी भी घोषणा हो जाएगी। और 50 सीटों की घोषणा जून में हो जाएगी, और 100 सीटों में, 403 सीटों में बहन जी गठबंधन नहीं करती हैं तो 100 ब्राह्मण को लड़ाएंगी, और 50 जून में उनकी घोषणा हो जाएगी। जिन सीटों पर 2022 में बहुजन समाज पार्टी बहुत कम मार्जिन से, बहुत कम अंतर से चुनाव हारी थी, उन सीटों पर बहन जी ने तैयारी के लिए अपने कोऑर्डिनेटरों को बोल दिया है। और उन सीटों पर पहली सभा, पहला रोड शो आकाश आनंद करेंगे। आकाश आनंद के नेतृत्व में एक टीम भी गठित कर दी गई है। केरल हो, तमिलनाडु हो, पश्चिम बंगाल हो, जब यहां से टीम खाली हो जाएगी, इन राज्यों में चुनाव होने हैं, 5 राज्यों में, तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उनके बड़े नेता इन राज्यों में कमान संभाले हुए हैं, जिसमें एक आकाश आनंद के ससुर जी हैं, अशोक सिद्धार्थ, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं पर्दे के पीछे से। ये खाली हो जाएंगे, राम जी गौतम खाली हो जाएंगे, जयप्रकाश जी खाली हो जाएंगे। ये सब खाली होकर आकाश आनंद का हाथ बटाएंगे यूपी विधानसभा चुनाव में। और 15 मार्च को काशीराम जी की जयंती पर, इसी 15 मार्च को आकाश आनंद एक बड़ी रैली को संबोधित करने जा रहे हैं। तो ऐसे में बहन जी की जो तैयारी है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि बहन जी ने ये तय कर लिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि बहन जी की एक उम्र हो गई, 70 के आसपास पहुंच गई बहन जी। तो 2007 में वो मुख्यमंत्री बनी थी, 12 में जो हट गई थी, 12 के बाद जो 14 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें 0 सीट बहन जी को मिली थी। अब आप सोचिए कि 2017 में बहन जी को बहुत कम सीटें मिली थी, सत्ता में नहीं थी। 2022 में बहन जी को मात्र 1 सीट मिली, उमाशंकर सिंह के तौर पर। बहन जी पूरी तरह से सूबे से साफ हो गई। जो मेजॉरिटी की सरकार उन्होंने चलाया था, और 4 बार वो मुख्यमंत्री रही, उनकी स्थिति ये हो गई कि 2022 में बहन जी
की सीट को एक केवल सीट हुई, वो भी उमाशंकर सिंह अपने धनबल के बदौलत वो चुनाव जीत गए थे। तो बहन जी ये जानती हैं कि 2007 के लिए हमें अभी से कमर कसना होगा, 2027 के लिए, और 2007 के फार्मूले को हमें अपनाना होगा। मतलब 2007 के फॉर्मूले के ही अकॉर्डिंग 2027 का चुनाव लड़ने की तैयारी में है। निश्चित रूप से आपने देखा आशीष पांडे ब्राह्मण कैंडिडेट घोषित कर दिया बहन जी। बहन जी ने इसके जरिए, जो राजनीति होती है वो प्रतीकों का खेल होता है, एक मैसेज दिया जाता है, एक संदेश दिया जाता है, और बहन जी ने आशीष पांडे के जरिए जालौन की माधवगढ़ सीट पर अपने कैंडिडेट को घोषित कर दिया है, और इसके जरिए बहन जी ने यह संदेश दे दिया है कि ब्राह्मण हमारे साथ रहेंगे और 27 में हम 2007 दोहराएंगे। ये सब इसी की तैयारी है बहन जी की। तैयारी है। तो ब्राह्मण समाज कितना अब मायावती या बहन जी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, ब्राह्मणों के अंदर एक कौतूहल तो है, ब्राह्मणों की जो उपेक्षा हो रही है, ब्राह्मणों की जो नाराजगी है, उसी को तो बहन जी भुना लेना चाहती हैं। और ब्राह्मण जो है ना, वो या तो कांग्रेस के साथ बहुत कंफर्टेबल है, भाजपा के साथ तो है ही है, ब्राह्मण या तो कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल है, या बसपा के साथ कंफर्टेबल, सपा के साथ नहीं है। सपा के साथ उतना कंफर्टेबल नहीं है, ये जान लीजिए। मैं आपको बहुत जमीनी, ये बात अगर अखिलेश जी सुनेंगे तो उनको बुरा भी लग जाएगा, लेकिन जो जमीन की बात है वो मैं ये बता रहा हूं। अखिलेश जी ने माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाया, जनेश्वर मिश्रा के नाम पर इतना बड़ा पार्क बनाया, जो लखनऊ क्या एशिया का सबसे बड़ा पार्क। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण नहीं थे, उनके समय में मुलायम सिंह जी की पार्टी की जब स्थापना हुई थी, जनेश्वर मिश्रा का हाथ था, बृजभूषण तिवारी का हाथ था, बड़े बड़े ब्राह्मण नेताजी के पास थे, मुलायम सिंह के पास थे। लेकिन ब्राह्मणों का विश्वास उस तरह नहीं हो पाता है समाजवादी पार्टी पर जितना भाजपा पे, कांग्रेस पर और बसपा पे। बसपा का तो मजा वो 2007 में ले चुके हैं, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा एक बड़े नेता के तौर पर वहां रहे और उन्होंने संरक्षण दिया। आप सोचो, अंटू मिश्रा स्वास्थ्य मंत्री बना दिए गए, बहन जी के कैबिनेट मंत्री बना दिए गए, इतना बड़ा विभाग दे दिया गया। अंटू मिश्रा विधायक ही नहीं थे, कोई न विधान परिषद में थे और न विधानसभा में थे। बहन जी की 2007 में सरकार बनती है, अंटू मिश्रा को बुलाया जाता है और बुलाकर शपथ दिला दी जाती है, और कैबिनेट मंत्री स्वास्थ्य, जो आज ब्रिजेश पाठक जीतने के बाद, इतने बड़े नेता के बाद स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, डिप्टी सीएम के बाद, वो पद एक बिना जीते हुए ब्राह्मण नेता अंटू मिश्रा को दे देती हैं बहन जी, और उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बना देती हैं। कोई न वो विधान परिषद के सदस्य रहते हैं, न विधानसभा के, फिर बाद में वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, अलग विषय है। तो बहन जी ने जो किया है ब्राह्मणों के लिए अपने कार्यकाल के दौरान, वो उसी को याद दिला रही हैं, और वो जानती हैं कि अगर ब्राह्मण दलित का कॉम्बिनेशन होगा तो मुसलमान भी उनके साथ आएगा। अगर दो लोगों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, यानी वोट बैंक उनके पास नहीं रहेगा, तो मुसलमान हारे हुए कैंडिडेट पे दांव बसपा के नहीं लगाएगा, क्योंकि मुसलमान उसी को वोट करेगा जो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएगा। अगर बसपा के पास दलित और ब्राह्मण मिलकर वोट करते हैं किसी कैंडिडेट को, तो वो कैंडिडेट बहुत मजबूत होगा। और ऐसे में जो तीसरा लेयर है मुसलमानों का, वो पड़ता है तो बहन जी की सत्ता आती है। तो इसलिए बहन जी ने दूरगामी चाल चली है आशीष पांडे को कैंडिडेट बनाकर। देखा आप सभी ने, हमने वीरेश जी से जाना कि आखिर आशीष पांडे यानी जो पहला कैंडिडेट चुना गया है मायावती जी के द्वारा, वो आशीष पांडे को ही क्यों चुना गया। तो कहीं ना कहीं भाजपा से ब्राह्मण जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। ऐसे में उन्होंने एक ऐसी चाल चल दी है कि 27 के चुनाव की ये जो उनकी नई रणनीति है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों के लिए अच्छी साबित होने वाली है। बाकी 27 के चुनाव में क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक।